नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपने नाम की दावेदारी पेश करने वाले 12 रिपब्लिकन उम्मीदवारों में से 2 भारतीय मूल के हैं। इन 2 उम्मीदवारों में से एक निकी हेली हैं, जो काफी जाना पहचाना नाम है, लेकिन दूसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने सबको चौंका दिया है। वॉक किताब के लेखक, करोड़ों के मालिक और उद्यमी विवेक रामास्वामी ने 21 फरवरी को फॉक्स न्यूज के एक शो में राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की थी। उनका कहना है कि वे नए अमेरिकी सपने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर हमारे पास एक दूसरे को बांधने के लिए कुछ बड़ा नहीं है तो विविधता का कोई मतलब नहीं है। रामास्वामी ने सार्वजनिक रूप से अपने 20 वर्षों के व्यक्तिगत आयकर रिटर्न को जारी किया और प्राथमिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों से भी ऐसा करने को कहा। दोस्तों, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस इंडिया से बहुत अलग है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। वैसे कोई भी सिटीजन ऑफ अमेरिका जो जिस भी पार्टी का सपोर्टर हो, कुछ कागजी कार्रवाइयों के बाद खुद को एक ऑप्शनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना सकता है और अपने फेवर में कैंपेन चला सकता है। इस कैंपेन के माध्यम से वो कॉमन पीपल एंड पार्टी के डेलीगेट्स को अपने प्लान और आइडियाज के बारे में बताकर उनका सपोर्ट हासिल कर सकता है। इस तरह जब पार्टी इंटरनल इलेक्शन करवाती है तो जिस ऑप्शनल कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं उसे पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डिक्लेयर करती है। इस तरह दोनों पार्टियों के फाइनल कैंडिडेट यूएस प्रेसिडेंट के लिए जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को बताना जरूरी था क्योंकि आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं इंडियन अमेरिकन बिलियनियर विवेक रामास्वामी के द्वारा लिखी गई बुक्स की। क्योंकि विवेक 2024 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अब तक के 12 रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में से एक है। वो इस समय अपना कैंपेन अपने खुद के पैसों से चला रहे हैं, जिससे 2024 की गर्मियों में एक्चुअल रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए रिपब्लिकन पार्टी उन्हें इलेक्ट करे। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं राइटर विवेक रामास्वामी के जीवन पे। विवेक रामास्वामी एक प्रमुख अमेरिकी उद्यमी और निवेशक हैं, जिन्होंने बायोटेक और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में अपना नाम बनाया है। वह एक कंपनी रॉयवंत साइंसेज के संस्थापक और सीईओ हैं, जो विभिन्न बीमारियों के लिए नवीन उपचारों के विकास और व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। रामास्वामी का जन्म 1985 में ओहायो के सिंसिनाटी में भारतीय अप्रवासी माता पिता के यहां हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी में डिग्री हासिल की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में सलाहकार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवा उद्योग में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। बाद में उन्होंने येले लॉ स्कूल से जेडी की डिग्री प्राप्त की। 2021 में रॉयवंत के मुख्य कार्यकारी के रूप में पद छोड़ने के बाद रामास्वामी ने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट की सह स्थापना की और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट प्रशासन पर जोर देने वाली एक निवेश फर्म है। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। अभी तक विवेक रामास्वामी ने 3 बुक्स लिखी है, जो हैं वॉक इंक, इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिका सोशल जस्टिस स्कैम। ये रामास्वामी की बेस्ट सेलिंग बुक है। इस पुस्तक में रामास्वामी ने अमेरिका में बढ़ रहे कॉर्पोरेट वैक कल्चर को एक्सपोज किया है। उनका मानना है कि अमेरिका में कॉर्पोरेट सोशल जस्टिस एक्टिविज्म चलाया जा रहा है, जो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, सामाजिक न्याय नहीं। इसके लिए विवेक ने पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक पार्ट कॉर्पोरेट अमेरिका में सामाजिक न्याय एक्टिविज्म के एक अलग पहलू की पड़ताल करता है। यह एक वेल रिसर्च्ड और थॉट प्रोवोकिंग बुक है, जिसमें रामास्वामी के तर्कपूर्ण डेटा और उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। रामास्वामी की दूसरी बुक है नेशन ऑफ विक्टिम्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट एंड पार्ट बैक टू द एक्सीलेंस। इस बुक में रामास्वामी बताते हैं कि कठिनाई को अब पीड़ित होने के बराबर माना जाता है। विक्टिम कार्ड दिखाने वाले कठिनाई की स्थिति को पीड़ित होने जैसा दिखाकर उसको जीत की तुलना में बेशर्मी से मनाते हैं। वो आगे कहते हैं कि एक्सीलेंस और यूनिकनेस को अपने काम का आधार बनाना अमेरिकन आइडेंटिटी के कोर में है, लेकिन अब अमेरिका में इन आदर्शों का लुप्त होना एक गहरे नैतिक और सांस्कृतिक शून्य को जन्म देता है, और इसका समाधान केवल इसके बारे में शिकायत करना नहीं है, बल्कि अमेरिका में एक नए सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जीवित करना है, जो एक्सीलेंसी को फिर से पहले स्थान पर रखे। नेताओं ने रामास्वामी को देश की सबसे प्रभावशाली कंजर्वेटिव आवाज और अमेरिका में विशाल बुद्धिजीवियों में से एक कहा है, और यह पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि वो विक्टिमहुड कल्चर के कारण अमेरिका के राष्ट्रीय पतन के लिए न तो लेफ्टिस्ट और न ही राइटिस्ट को बख्शते हैं। इस राष्ट्रीय बेस्टसेलर में
रामास्वामी बताते हैं कि अब अमेरिका पीड़ितों का देश है। खुद को विक्टिम दिखाना अमेरिकन के बीच एक कॉमन बात हो गई है, क्योंकि अब हमारे बीच में हर तरह के विक्टिम हैं, जैसे ब्लैक विक्टिम, व्हाइट विक्टिम, लिबरल विक्टिम और कंजर्वेटिव विक्टिम, जो एक दूसरे के शिकार हैं, और अंततः सेल्फ विक्टिम है। यह फियरलेस, प्रोवोकेटिव बुक उन पाठकों के लिए है जो दर्पण में देखने का साहस करते हैं और अपनी सबसे पवित्र धारणाओं पर सवाल उठाते हैं कि हम कौन हैं और हम यहां कैसे पहुंचे। रामास्वामी की तीसरी बुक है कैपिटलिस्ट पनिशमेंट, हो वॉल स्ट्रीट इज यूजिंग योर मनी टू क्रिएट ए कंट्री यू डिड नॉट वोट फॉर। इस बुक में विवेक रामास्वामी ने खुलासा किया है कि वॉल स्ट्रीट कार्टेल ने चुपचाप अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया है और वे सरकारों और व्यवसायों को अपने राजनीतिक एजेंडे के सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए अमेरिकी लोगों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। वे चीन में मानवाधिकार अत्याचारों का समर्थन करते हुए अमेरिकी कंपनियों को नस्लीय इक्विटी ऑडिट और उत्सर्जन सीमा अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। वे पश्चिमी कंपनियों को कम तेल उत्पादन करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि उत्पादन को रूस जैसे गंदे स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिकन लोग उन्हें अब नायक के रूप में देखते हैं। रामास्वामी इस बुक में बताते हैं कि यह सिर्फ पूंजीवाद के लिए खतरा नहीं है, यह पूरे लोकतांत्रिक स्वशासन के लिए ही खतरा है। कैपिटलिस्ट पनिशमेंट वित्तीय बाजारों में प्रत्येक भागीदार के लिए एक आसानी से पालन किया जाने वाला शैक्षिक टूर डे फोर्स है, जिसमें अधिकांश अमेरिकियों को आश्चर्य होता है कि न चाहते हुए अज्ञानतावश लगभग हर एक अमेरिकी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।